भगवत गीता में अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है इस धरती पर उसकी मृत्यु तय है। परंतु क्या मरने के बाद हर किसी को मोक्ष मिलता है? इसका सीधा उत्तर है नहीं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु का होना। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग सड़क दुर्घटना या आदि कारणों से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और अपनी जान दे बैठते हैं। ऐसी मौत को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वो है, शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? अकाल मृत्यु के पीछे क्या कारण होता है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु के बाद उस आत्मा का क्या होता है, अकाल मृत्यु कैसी होती है, अकाल मृत्यु से बचने का मंत्र क्या है, अकाल मृत्यु को पाप क्यों माना गया है, अकाल मृत्यु कैसे होती है। मित्रों, साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का विषय ऐसा है कि इसके बारे में कई बातें कही जाती है। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़पकर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मनुष्य की मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। अकाल मृत्यु क्यों होती है? अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वो किसी रोग के कारण हो या फिर किसी दुर्घटना के कारण। ऐसे में दूसरा मनुष्य ये सोचता है कि काश ये ना होता तो उसकी मृत्यु ना होती, परंतु ये उसके अनेक जन्मों के किए पापों का परिणाम होता है। गरुड़ पुराण में ये प्रश्न गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा था कि जब वेदों में वर्णित है कि मनुष्य की उम्र 100 वर्ष है तो फिर उससे पहले उसकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि यह सच है कि वेदों में उम्र 100 वर्ष कही गई है, लेकिन इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी कि उस इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों को करने की शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे करने की इजाज़त नहीं देता है या फिर जब कोई मनुष्य धर्म कार्यों को अपनी इच्छा से टाल देता है तब उसकी अकाल मृत्यु होती है। वेदों का ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वो कब कुकर्म किए जा रहा है। इसलिए हर मनुष्य को धर्म और अधर्म के बारे में जरूर जानना चाहिए। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? भगवान श्री विष्णु गरुड़ पुराण में कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं और जो व्यक्ति इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। इस परिस्थिति में आत्मा अपने परिजनों को, परिचितों को कष्ट पहुंचाती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का प्रयास भी करती है। ये आत्माएं प्रेत और पिशाच योनि में कई वर्षों तक भटकती रहती है। यदि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु ऐसी हुई है तो हमें क्या करना चाहिए, ये बात हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। माफ़ कीजिएगा, प्राकृतिक मृत्यु के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है 13 या 45 दिनों में वो दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। जबकि अकाल मृत्यु में आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल और ब्रह्म राक्षस जैसी योनियों में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती है। आत्महत्या पाप क्यों है?
अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे में रखा जाता है। आत्महत्या करना पाप माना गया है। ग्रंथों की दृष्टि से ये एक घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। वह कहते हैं कि अकाल मृत्यु यानी कि आत्महत्या करने वाले लोगों की आत्मा इस पृथ्वी पर तब तक भटकते रहती है जब तक वह अपनी प्राकृतिक मृत्यु के दौरान के चरण को पूरा ना कर लेती हो। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। ऐसी आत्माओं को मरने के बाद भी कष्टमयी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने वाले आत्मा के कष्ट को शांत तो नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के आत्मा को मरने वाली आत्मा की शांति में गरुड़ पुराण में ऐसे कई मंत्र बताए गए हैं। अकाल मृत्यु से मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए उनके परिजनों को दान पुण्य, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म 3 से 4 साल के वर्षों में करने चाहिए। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कई जगह गया में भी उनके पिंडदान का, श्राद्ध पक्ष का वर्णन किया गया है। भगवान